हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन है उसको नोट करते हैं और देखते हैं। पहला इसमें समीकरण क्या दिया हुआ है, यानी पहला इसमें समीकरण दिया है 3x + 2y = 5। ठीक है, और क्या दिया है 2x - 3y = 7 दिया है। ठीक है, तो कब हमारा संगत होगा समीकरण और कब हमारा समीकरण असंगत होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या इसमें कंडीशन है देखते हैं इसमें कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो यह क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यानी जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो ये हमारा जो समीकरण होगा क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और यदि A1/A2 ठीक है बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तब भी हमारा क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा किसके बराबर, C1/C2 के, तो यह जो होगा वो क्या होगा, हमारा असंगत होगा। ठीक है, क्या होगा, असंगत होगा। यानी कहने का इसमें अर्थ यह है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर यदि नहीं होगा तो वो समीकरण हमारा क्या होगा, संगत होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 यदि इसमें तीनों बराबर होंगे तो ये हमारा समीकरण ये भी क्या होगा, संगत होगा। और यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारा असंगत होगा। यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से पहला इसमें क्या दिया है 3x + 2y ठीक है बराबर 5 दिया है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 = 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या समीकरण दिया है 2x - 3y और -7 = 0 कर दीजिए, यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा कि 2x - 3y और 7 को यदि बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या इसमें करना है, यानी A1/A2 चाहिए। ठीक है, तो A1 हमको पता है कि x का जो ये गुणांक है 3, ये हमारा क्या होगा, A1 होगा, तो इसीलिए A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और A2 हमारा क्या होगा, समीकरण दूसरा में x का जो गुणांक होगा ये हमारा क्या होता है, A2 होता है, तो A2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से क्या दिया है इसमें B1/B2, तो B1 हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y का जो गुणांक होगा ये हमारा क्या होगा, B1 होगा। y का जो गुणांक समीकरण 1 में y का जो गुणांक होगा ये हमारा B1 हो जाएगा, और समीकरण 2 में y का जो गुणांक है ये क्या हो जाएगा, हमारा B2 हो जाएगा, तो -3 रख देंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि A1/A2 ठीक है बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे देखिए A1/A2 का मान 3/2 आया है और यहाँ पे B1/B2 का मान 2/-3 आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये समीकरण हमारा संगत होगा। लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यह जो समीकरण होगा यह क्या होगा, संगत होगा। क्यों होगा, इसलिए कि फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि A1/A2 यदि B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो वो समीकरण हमारा क्या होगा, संगत होगा। समझ में आ गया। अब दूसरा हमारा समीकरण इसमें दिया है 2x - 3y = 8 दिया हुआ है। ठीक है,
दूसरे का पहला समीकरण, और दूसरा इसमें समीकरण क्या दिया है, यानी 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए कि 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण इसमें क्या दिया है, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, और यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 2 हो जाएगा यह। ठीक है, यह समीकरण नंबर 1 हो गया और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 हमको चाहिए, यानी a1 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x का जो गुणांक होगा वह किसका मान होगा, a1 का मान होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक कौन है, 4 है, तो इसीलिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब इसके बाद से देखिए क्या दिया है, b1 अपन b2 दिया है, यानी b1 बटे b2 दिया है, तो b1 हमारा क्या होगा, समीकरण 1 में y का जो गुणांक होगा ये हमारा b1 होगा, तो -3 हो जाएगा। y का गुणांक -3 दिया है समीकरण 1 में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे कि y का गुणांक कितना दिया है, तो -6 दिया है, तो -6 रख देंगे इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं किस में देखते हैं, यानी C1 के लिए, यानी अचर पद। तो समीकरण 1 में अचर पद क्या दिया है, -8 दिया है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, C1 बटे C2, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा बटे, और C2 का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या इसमें बराबर आ रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा, और b1 अपन b2 का मान कितना हो जाएगा, तब 1 बटे 2 हो जाएगा, और c1 अपन c2 का मान कितना हो जाएगा, 8 बटे 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़, a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 अपन, यहाँ पे लिख देते हैं b1 अपन b2 बराबर, और यहाँ पे c1 अपन c2 बराबर। ठीक है, यानी क्या इसमें कहने का अर्थ है कि a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 दिया है, और b1 अपन b2 का मान भी 1 बटे 2 दिया है, लेकिन c1 अपन c2 का मान 1 बटा 2 नहीं है। तो यह समीकरण जो हमारा होगा वो क्या होगा, यानी हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर हो b1 अपन b2 के, लेकिन c1 अपन c2 यदि बराबर नहीं हो तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, यानी असंगत होता है। लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, ये असंगत। ठीक है, असंगत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का हल हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें समीकरण तीसरा, इसमें क्या दिया है, समीकरण तीसरा का पहला इसमें जो समीकरण दिया है 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 दिया है, और समीकरण दूसरा इसमें क्या दिया है, 9x माइनस 10y बराबर 14 इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इसमें, यानी समीकरण जो ये पहला दिया हुआ है सवाल नंबर तीसरे का, इसको हम लोग हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 दिया है, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 का x के साथ गुणा करेंगे, 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 बराबर 7 हो जाएगा, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए 2 का और 3 का लॉसा लेंगे, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, 3x गुणे 2 से इसमें भाग दीजिए 6 में, कितना बार जाएगा, 3 बार में 3 लिख देंगे, प्लस 5y गुणे, अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे इसमें 6 में, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, बराबर 7 लिख देंगे इसमें। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 तरीके 9x प्लस 5 दूनी 10y बटे कितना हो जाएगा, 6 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, 9x प्लस 10y। ठीक है, बराबर ये जो बटे में 6 है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 7 गुणे 6 हो जाएगा, तो 7 छः कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 9x प्लस 10y बराबर
42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 इसमें क्या दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14 इसमें दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y और इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस 14 बराबर 0, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या इसमें लेके आना है a1 बटे a2 हमको देखना है। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा यानी समीकरण 1 में x का गुणांक 9 दिया है तो 9 हो जाएगा बटे, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या दिया है 9 दिया है तो ये हमारा a2 का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b1 अपन b2 देखेंगे तो b1 में देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 10 दिया है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 में y का गुणांक माइनस 10 दिया तो माइनस 10 रख देंगे। ठीक है, अब c1 बटे c2 देखेंगे तो c1 का मान इसमें समीकरण 1 में अचर पद माइनस 42 दिया तो क्या हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा बटे, और c2 के लिए समीकरण 2 में देखेंगे माइनस 14 दिया है अचर पद तो माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा एक बार में और 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, और इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यानी a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 1 और b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और c1 बटे c2 क्या हो जाएगा यानी c1 बटे c2 हो जाएगा हमारा 42 बटे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें चूँकि लिख दीजिए यहाँ पे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, इसलिए हमको c1 अपन c2 हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी a1 अपन a2 जब ये b1 अपन b2 के बराबर जब है ये नहीं है तो आगे इसको हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसलिए a1 बटे a2 b1, ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, इसलिए a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अतः क्या लिख सकते हैं ये हमारा संगत होगा या असंगत होगा, ये हमारा समीकरण जो होगा वो क्या होगा संगत होगा, इसलिए कि इसके पहले ही हम बताए थे कि संगत कब होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः यह जो समीकरण हमारा होगा वो क्या होगा संगत होगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 का पहला समीकरण क्या दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11 दिया है, और दूसरा समीकरण क्या दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22 दिया हुआ है, लिख लेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे हल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यानी 5x माइनस 3y 11 को पक्षांतर कर देंगे तो -11 बराबर 0, यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा -10x प्लस 6y, और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो +22 बराबर 0 हो जाएगा और यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a1 बटे a2 हमको देखना है तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और a2 हमारा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और b1 बटे b2 अब हमको देखना है तो b1 हमारा क्या हो जाएगा -3 और b2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको c1 बटे c2 देखना है तो c1 क्या दिया है -11 और c2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए इसमें कितना मान आएगा इसका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी a1 अपन a2 का जो मान आ गया वह कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और b1 अपन b2 को हम क्या इसमें मान लिख सकते हैं -1/2 आ जाएगा, यानी b1 अपन b2। ठीक है, b1 अपन b2 बराबर क्या लिख सकते हैं यानी माइनस, ठीक है, यानी b1 अपन b2 बराबर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ये भी मान सही है बराबर है। और c1 अपन c2 को हम क्या लिख सकते हैं यानी -1/2 हो जाएगा, यानी कहने का इसमें अर्थ ये है क्या लिखेंगे चूँकि, ठीक है, a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, और b1 अपन b2 भी बराबर है किसके c1 अपन
C2 के। और जब ये बराबर है तो क्या होगा, अतः यह समीकरण जो होगा वो क्या होगा, संगत होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः संगत है। ठीक है। अब पांचवे का पहला इसमें समीकरण क्या दिया है, 4/3x + 2y बराबर 8 दिया है। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y बराबर 12 दिया है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पहला समीकरण जो दिया है 4/3x + 2y बराबर 8 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4/3, ठीक है, और x का इसके साथ गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x/3 हो जाएगा और +2y बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 3 का 1 का एलसीएम निकालेंगे यानी इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 ही होगा। और यह कितना होगा, 4x और गुणे 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, +2y गुणे, अब क्या करेंगे 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 4 एकम कितना हो गया, 4x का 1 में गुणा करेंगे 4x प्लस 2 तिहाई 6y, ठीक है, अब बटे 3 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा हमारा, यानी 4x + 6y बराबर, अब 8 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6y बराबर 8 त्रिके 24 हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 6y - 24 बराबर 0 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 इसमें क्या दिया हुआ था, यानी 2x + 3y बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 12 बराबर 0 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a1/a2 हमको चाहिए, तो a1/a1 हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक 4 है तो ये 4 हो जाएगा और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब b1/b2 हमको देखना है तो b1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और b2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको c1/c2 देखना है तो c1 क्या दिया है, -24 है तो -24 रख देंगे। ठीक है। और उसके बाद से समीकरण 2 में क्या दिया है, c2 -12 दिया तो -12 रख देंगे। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी a1/a2 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया और b1/b2 बराबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया और c1/c2 बराबर भी क्या हमारा आंसर आ गया, 2 आ गया। ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि a1/a2, ठीक है, बराबर हो b1/b2 के। ठीक है। चूँकि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 भी b1/b2 के बराबर हो, जानते हैं चूँकि कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो ये समीकरण हमारा क्या होता है, संगत होता है। लिख देंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए यह संगत है। ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।